प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन की भांति। दिन दिन अति अनुराग सो, दिन दिन अति अनुराग सो। श्री ध्रुवदास जी द्वारा प्रदत्त इसी भाव का विचार करते हुए कल हमने वाणी को विराम दिया था कि आचार्यों ने सेवा के भाव को उपासना के केंद्र बिंदु के रूप में प्रतिष्ठित किया। उसका कारण कि सेवा तन से आरंभ होती हुई फिर मन और बुद्धि को निर्मल और पवित्र करती हुई हमारे सूक्ष्म अहम का भी शोधन करती हुई अंत में उर अंतर को रसरूप कर देती है, अपने इष्ट और आराध्य के सर्वथा अनुकूल कर देती है, लीला रस के उपयोगी बना देती है। कल सविस्तार मैंने आपको निवेदन किया कि सेवा की महिमा क्या है, कि सेवा अंतःकरण को सर्वथा अभिमान शून्य बना देती है। और इसके साथ ही ये बात भी चिंतनीय है, विचारणीय है, ध्येय है कि केवल सेवा का भाव ही उर अंतर को अभिमान शून्य बना सकता है। किसी भी अन्य साधन से, चाहे वो जप हो, तप हो, व्रत उपवास हो, किसी भी साधन में आप देखेंगे कर्तृत्व बना रहता है। और जब तक कर्तृत्व है तब तक कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान का लेश उर अंतर में बना रहता है। और बस उस अभिमान लेश के रहते प्रेम की, विशुद्ध रस तत्व की, उस सत्व की सर्वथा अनुभूति होना संभव नहीं। इसीलिए आचार्यों ने बड़े मनोयोग पूर्वक उपासना सिद्धांत की रचना की कि कोई ऐसा सिद्धांत प्रतिष्ठित किया जाए, कुछ ऐसी विधि बनाई जाए जो एक तो आपके मेरे जीवन में सहज रूप से आ सके, सहज रूप से रह सके। कभी कभी कोई भाव हम किसी की देखा देखी ग्रहण तो कर लेते हैं लेकिन उसका निर्वाह नहीं कर पाते। देखो, एक बात सदा विचार में रखनी चाहिए कि संबंध बनाने से कहीं अधिक कठिन होता है संबंध का निर्वाह करना। संपत्ति को कमाने से कहीं अधिक कठिन है उस संपत्ति की संभाल करना। तो संबंध बना लेना सरल है, लेकिन उसका निर्वाह करने में आपको जीवन लगाना पड़ता है। ऐसे ही बिल्कुल भाव है। यदि मैं इस प्रेम भाव की बात करूं तो किसी भी प्रेमी का संग पाकर प्रेम भाव की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन उस प्रेम भाव का निर्वाह आप और मैं नहीं कर पाते। ऐसे ही भक्तों के मुख से मैंने सुना है, गाते हैं कि प्रीत लाणी बड़ी सौखी है सांवरे दिनाल, निभानी बड़ी औखी है सांवरे। और अपनी ओर यदि जीव देखे तो वस्तुतः प्रेम का, प्रीत का भाव जीव निर्वाह करने योग्य ही नहीं है। इसीलिए तो मीराबाई सा कहती हैं, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। हे नाथ, मैंने आपसे ये संबंध जोड़ तो लिया है, लेकिन मैं इसका निर्वाह करने में समर्थ नहीं हूं, मैं निभा नहीं सकती हूं ये प्रेम का बंधन। तो लगाया मैंने है, अब निभाइए आप। ओ गुण मारा बिसरा जो जी, ओ गुण मारा बिसरा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। आप निभाइए। तो आचार्यों ने किसी ऐसी विधि की रचना की, ये ताना बाना इस प्रकार बना कि सहजता से ये हमारे जीवन में आ भी सके और फिर रह भी सके। इस उपासना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उपासना बड़ी सहज है।
और महाप्रभु द्वारा प्रदत्त इस उपासना का तो सर्वोपरि गुण यही है। श्री नाभाजी महाराज भी जब श्री महाप्रभु जी का परिचय देते हैं तो यही कहते हैं, विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। विधि निषेध नहीं। देखो संसार में भी द्वंद्व, और कहीं न कहीं किसी स्तर तक धर्मानुष्ठान में भी द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। वहां भी विधि है और निषेध है। विधि और निषेध माने द्वंद्व। और मैं तो कई बार इस बात का विचार करता हूं, जिसके हाथ खुद बंधे हैं वो आपको और मुझे क्या छुड़ाएगा, वो आपको और मुझे कैसे स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र तो केवल भगवान की भक्ति है। विधि निषेध नहीं, बस दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। केवल भाव की शुद्धि अपेक्षित है। आपसे तन शुद्ध हो सके तो अवश्य करिए, पर कभी किसी स्थिति में न भी हो सके, प्रभु आपको तब भी स्वीकार करने को प्रस्तुत है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, न भी हो सके तो वहां पर आपको अस्वीकार नहीं किया जाएगा। अरे जब जीव भगवान के द्वार पर जाता है तो मैला कुचैला ही तो होता है। तन भी मैला, मन भी मैला, भाव भी मैला, विचार भी मैला, वृत्ति भी मैली, मैल ही मैल तो है। पर प्रभु तब भी स्वीकार करते हैं, अपना बनाते हैं। राखों ताई प्राण की नाई। केवल भाव की शुद्धि अपेक्षित है, और भाव की शुद्धि भाव से ही संभव है। भाव की शुद्धि केवल भाव से ही संभव है। जैसे किसी वस्तु को खा लेने से शरीर में रोग हो जाता है, और फिर किसी वस्तु को खिलाकर उस रोग को दूर किया जाता है। पूर्व भी हमने चर्चा की थी कभी कि विचार से ही आप और मैं बंधे हैं इस जग जंजाल से, और बस विचार ही आपको मुझे मुक्त कर देता है। वेदांत की धारा में तो किया क्या जाता है, बस केवल विचार किया जाता है। वहां केवल महावाक्य का, श्रुतियों का बस बैठकर विचार किया जाता है। बस विचार करते करते उस ज्ञान की महिमा क्या है, बस उसका विचार करते करते, उसका चिंतन करते करते जीव मुक्त हो जाता है। क्योंकि वस्तुतः तो बंधन है नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। और गोस्वामी जी कह रहे यद्यपि मृषा, मृषा कहते हैं झूठ को, यद्यपि मृषा पर छूटत कठिन नहीं। बोले किसी ने झूठी रस्सी से आपको बांध दिया है और आप बंध गए हैं, ये भगवान की माया है। रस्सी है नहीं, बस किसी ने आपको झूठी रस्सी से बांध दिया और आप बंध गए हैं, ये भगवान की माया है। कहते हैं एक ऊंट ढोने वाला था, उसके पास कई ऊंट थे। एक बार अपने किसी ऊंट को लेकर जंगल में जा रहा था, रात हो गई। अब उसने देखा सब सामान तो आ गया, लेकिन रस्सी नहीं है ऊंट को बांधने के लिए। अब रात को बांधूं कैसे, और रात भर यदि बांधा नहीं तो रात्रि में जाने कहां निकल जाए। तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको सलाह दी, बोली पशु है, केवल बांधने का उपक्रम कर दो, बस इसे दिखा दो कि तुमने इसे बांध दिया है। तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। रस्सी तो थी नहीं, लेकिन नित्य प्रति जैसे उसको बांधा करता था, बस उसी प्रकार हाथ से क्रिया करते करते उसने उसको बांध दिया। सुबह देखा तो ऊंट वहीं खड़ा है। रस्सी नहीं है, प्रबंधन है। यही भगवान की माया है। रस्सी नहीं है, प्रबंधन है। भगवान की माया का अर्थ बुद्धजन क्या देते हैं, जो है तो नहीं पर भासती है तो नहीं पर बांधती है। यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं, तो केवल विचार से ही बंधे हैं आप और मैं, और सत्पुरुषों के विचार ही आपको मुझे इस संसार से मुक्त भी करा सकते हैं। ऐसे जो आपके मेरे भीतर जो अशुद्धि आ गई है, वो भाव की अशुद्धि है, और भाव से ही भाव की अशुद्धि दूर की जा सकती है। इसीलिए प्रथम ही भावुक भाव विचारे, भूषण वसन प्रसाद स्वामिनी पुलक पुलक अंगधारे। श्री ध्रुवदास जी महाराज किस प्रकार इस निकुंज की सेवा भावना में, इस रस रीति में प्रवेश करना है, उसकी विधि बताते हुए पहली बात कहते हैं, प्रथम ही मज्जन कीजिए सौरभ अंग लगाए। प्रथम ही कीजिए सौरभ अंग लगाए। ता पाछे रच पच करे सुंदर तिलक बनाए। ता पाछे रच पच करे सुंदर तिलक बनाए। तिय के तन को भाव धरी सेवा हित सिंगार। तिय के तन को भाव धरी सेवा हित सिंगार।
युगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। युगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। नागरीदास जी एक बात कहते हैं मनहू की जहां गति नहीं, जहां मन भी नहीं जाता, और आपका मेरा नहीं, जहां ब्रह्मादिकों का मन भी नहीं जाता, मनहू की जहां गति नहीं और तहां निकास है गात। ये आचार्य की कृपा है, ये आचार्यों द्वारा दी गई इस उपासना पद्धति का अद्भुत अमोघ प्रताप है कि जहां मन की गति नहीं है वहां आप और मैं तन से जाते हैं। मनहु की जहां गति नहीं तहां निकास है गात, मार्ग रसिक नरेश के यही विधि निकस्यो जात। इसलिए पूर्व भी मैंने आपको कहा था, ज्ञान जो है वो तन को छोड़ देता है, वो तन पर ध्यान नहीं देता, पर भक्ति तन को भी शुद्ध करती है। यद्यपि ये हाड़ मांस का पिंड ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, गर्हित कर्मा ये जीव है, पर ये भक्ति की महिमा है भाई। भक्त का देह भी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है इसी भक्ति के प्रताप पर ही तो मीरा और नामदेव जी जैसे संतों ने सदेह भगवत सायुज्य प्राप्त किया। हमारे चाचा श्री हित वृंदावन दास जी सेवा कुंज में धमार हो रही है, और बस धमार करते करते गाते गाते और जाकर प्रियालाल की उस नित्य लीला में सम्मिलित हो जाते हैं। ये क्या है? भक्ति का अमोघ प्रताप है, उस देह को भी चिन्मय कर देती है, अर्थात इस जड़ देह में भी सत्व का संचार कर देती है भक्ति। भक्ति में ऐसी अतुलित सामर्थ्य है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं स्वतंत्र है भाई, इस पर कोई नियम नहीं है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आपने सुना होगा ना, न जाने कौन सी बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी संभव है। तभी ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कहा न होई सत्संग ते देखो तिल अरुते, मोल तोल सब फिर गयो पायो नाम फूले। कहा न होई सत्संग ते। सर्वप्रथम भाव की शुद्धि करानी है। भाव की शुद्धि कैसे होगी? भाव से ही होगी। सर्वप्रथम उठते ही भूमि पर पांव रखने से पूर्व नमामि श्री हरिवंश कृपा अम्बुद बरसे जग, श्री राधा रस रहस गूढ़ दरसाए दियो। मैं सर्वप्रथम आचार्य चरणों की कृपा को नमन करता हूं। श्री राधा रस रहस गूढ़ दरसाए दियो, जिन्होंने उस अत्यंत गहन गंभीर उस गुह्य से गुह्य जो उपनिषदों के हृदय में भी रहस्य रूप से विराजमान है, उन श्री प्रियाजू के चरणारविंद के उस विमल भक्ति रस को, प्रेम रस को, हित रस को इस धराधाम पर प्रकट कर दिया। फिर नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण, नमामि श्री हित रूप सेव्य गौरांग विहार। फिर श्री प्रियाजू के उन चरण कमलों का ध्यान करता हूं, मानसिक प्रणाम उन्हें निवेदन करता हूं जो सब मंगलों का मूल हैं। नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। और फिर उन वृषभानु नंदिनी के उस अत्यंत कोमल स्वभाव को, उनके उन अत्यंत दिव्याति दिव्य स्वरूप को हृदय में ध्यान करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करता हूं। नमामि रसिकानंद प्रिया आनन अम्बुजयलि, नमामि ललिता ललित रूप रस बेली महाबली। फिर अत्यंत निकट श्री वृषभानु नंदिनी के, श्री प्रियाजू के अत्यंत निकट विराजमान रसिक शेखर श्याम सुंदर का ध्यान करता हूं, जो कैसे हैं? जो श्री प्रियाजू के मुख चंद्र के चकोर हैं, श्री प्रियाजू के मुख कमल के अनन्य मधुकर हैं। और फिर युगल सरकार के अत्यंत निकट अवस्थित ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी, इंदुलेखायरु सखी सुदेवी सकल जूथ हित सेवी। नमामि सहचरी वृंद सदा सेवत राधा पद, नमामि वृंदारण्य अखिल कौतुक को बेहद।
और उन सब सहचरियों के हृदय में, उन सब सहचरियों के हृदय कमल पर विराजमान श्री प्रियाजू के चरण कमल और उन चरण कमलों से बहती प्रेम की अगाध अबाध धारा। और जहां ये कौतुक हो रहा है, नमामि वृंदारण्य अखिल कौतुक को बेहद, जहां ये अद्भुत आश्चर्यमयी, सर्व को आश्चर्य में डाल देने वाली, सबको मोहित कर लेने वाली, सबके चित्त वित्त का हरण कर लेने वाली ये अत्यंत मधुर नित्य लीला, नित्य क्रीड़ा हो रही है, उस वृंदावन को प्रणाम करता हूं। नमामि दिनमणि सुता तीर शोभा को संघट, नमामि सब सुख निकर बेली तरुवर वंशी वट। फिर कालिंदी के कूल को प्रणाम करता हूं, श्री यमुना जी की धारा को प्रणाम करता हूं। नमामि दिनमणि सुता तीर शोभा को संघट, जिनके तट की शोभा का क्या कहना, जो प्रियालाल के चित्त वित्त का भी हरण कर लेती है और प्रियालाल भी हंस बनकर जिन श्री यमुना जी के जल में नित्य क्रीड़ा और नित्य केली किया करते हैं, मैं उन श्री यमुना जी का ध्यान करता हूं, उन कालिंदी को प्रणाम करता हूं। नमामि दिनमणि सुता तीर शोभा को संघट, नमामि सब सुख निकर बेली तरुवर वंशी वट। और फिर कालिंदी के कूल पर अवस्थित वो दिव्य वंशी वट, जिसकी छाह तरें करें जुगल रस केली। जय 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 श्री वृंदावन, जय 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 श्री वृंदावन। फिर नमामि वृंदा देवी सुभग कानन अधिकारी, नमामि खग कुल वृंद जहां संतत सुख भारी। फिर वृंदा देवी के चरणों का ध्यान करता हूं, फिर वृंदा सखी की कृपा मनाता हूं, जो सतत युगल के आनंद की अभिवृद्धि के लिए सेवा परायण रहती हैं। और जब वृंदावन का स्मरण होता है तो वृंदावन का स्मरण होते ही सहसा कान में गुंजायमान होने लगता है वृंदावन के शुक पिक का स्वर। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के। जो प्रिया जू के प्यारे, प्रिया जू के लाडले ये शुक पिक हैं, जो निरंतर राधा माधव की केली रस का गान करते हैं, फिर मैं उनका ध्यान करता हूँ, फिर उनकी कृपा की याचना करता हूँ। नमामि खगकुल बेली तरुवर वंशी वट, नमामि वृंदा देवी सुभग कानन अधिकारी, नमामि खगकुल वृंद जहाँ संतत सुख भारी, नमामि थिर चर जिते कुंवरी आज्ञा अनुवरती, नमामि पद सुकुमार दैन सुख जी बन धरती। फिर कहते हैं नमामि थिर चर जिते, वृंदावन का स्थावर चेतन जो भी है वो सब प्रियाजू के आज्ञानुवर्ती है, अर्थात प्रिया जी की आज्ञा में है, प्रिया जी की सेवा में है, प्रिया जी को सुख पहुंचाने के लिए सतत सेवा परायण है। मैं उन सबको नमन करता हूं, उन सबको प्रणाम करता हूं। नमामि पद सुकुमार दैन सुख जी बन धरती। और श्री प्रियाजू के चरण कमलों कि सुख का विचार करते हुए वृंदावन की जो भूमि अपने आप को माखन से भी कोमल बना लेती है, मैं वृंदावन की उस भूमि को पुनः प्रणाम करता हूँ। नमामि पद सुकुमार दैन सुख जिहि बन धरती, नमामि जेबन रसिक बसत इहि भजन सहायक, नमामि जहाँ तहाँ लसत विपिन रानी जस गायक। फिर इस वृंदावन में वास करने वाले समस्त रसिक जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो मेरे भजन के सहायक हैं, जिनकी कृपा से मैं भजन परायण हूँ, जिनकी कृपा से ही मेरे हृदय में भजन का भाव स्फुरित हो रहा है, जिनकी कृपा ही मेरे भजन भाव का पोषण करती है। उन समस्त रसिकों के चरणों में मानसिक प्रणाम निवेदन करता हूँ, उन सबकी चरण धूल भाव से अपने मस्तक पर शिरोधार्य करता हूँ। नमामि जेबन रसिक बसत इहि भजन सहायक, नमामि जहाँ तहाँ लसत विपिन रानी जस गायक। वृंदावन में यत्र तत्र उन रसिकों का दर्शन होता है जो मनसा वाचा कर्मणा श्री प्रियाजू के चरणाश्रित हैं, जिनकी वाणी सतत युगल के विमल सुहाग का गान करती है। वो रसिक मेरे ध्येय हैं, वो रसिक मेरे आराध्य हैं।
नमामि जेबन रसिक बसत ही भजन सहायक, नमामि जहाँ तहाँ लसत विपिन रानी जस गायक। नमामि राधा इष्ट मिष्ट जस रसना गाऊं, नमामि श्रीपद पद्म परागहि सादर पाऊं। और इन सब को प्रणाम करके, इन सब की वंदना करके, इन सब की स्तुति करके, भाव से इन सब का आराधन करके, इनसे एक ही प्रसाद, एक ही कृपा की याचना करता हूँ। नमामि राधा इष्ट मिष्ट जस रसना गाऊं। इस रसना से मैं सतत प्रियालाल का यश गाऊं। नमामि श्रीपद पद्म परागहि सादर पाऊं। और कभी मेरा सौभाग्य जगे और श्री प्रियाजू के चरण कमलों का वो पराग, जिसे महाप्रभु श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया कहकर प्रकीर्तित करते हैं, वो चरण कमलों का मकरंद रस पान करने के योग्य ये मेरा मन मधुकर हो जाए। इस प्रकार प्रणाम करके, इस प्रकार भाव से वृंदावन का भावाराधन करके वृंदावन की स्तुति करते हैं, वृंदावन के स्थावर चेतन को प्रणाम करके, नमन करके अपने उर अंतर को शुद्ध करते हैं, प्रियालाल की सेवा के भाव को धारण करने के योग्य अपने उर अंतर को बनाते हैं। तो प्रथम ही मज्जन कीजिए। मज्जन का अर्थ होता है मांजना। तो सेवा में केवल तन को तो जाना नहीं है, सेवा में मन को भी जाना है, सेवा में बुद्धि को भी जाना है। और मुझे लगता है कि तन गौण है, तन गौण है, सेवा भाव प्रधान है, सेवा क्रिया प्रधान नहीं है, सेवा भाव प्रधान है। इसीलिए मैंने कहा किसी दिन तन मैला हो चलेगा, मन मैला ना हो। अपने भाव का शोधन नित्य प्रति किया जाए। और पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था भाई कि भाव की शुद्धि आपको मुझे प्राप्त तो हो जाती है भाव का आश्रय लेकर, लेकिन भाव की शुद्धि जीवन में बनी नहीं रहती, क्योंकि संसार का संग करते ही फिर हम कुसंग कर बैठते हैं और कुसंग के परिणाम स्वरूप मन में कुभाव आता है। इसलिए नित्य प्रति ये अभ्यास आवश्यक है। प्रातः काल उठते ही एक रसोपासक का ये कर्तव्य है, सबसे पहले क्या करे, सबसे पहले अपनी भाव शुद्धि करे, क्योंकि भाव से ही श्री जी के निकट जाना है। हो सकता है किसी दिन तन रोगी हो जाए, हो सकता है, ऐसा होता है भाई, शरीर है, शरीर के साथ प्रारब्ध लगा है, किसी दिन तन रोगी हो जाए, किसी दिन और कोई व्यवस्था अनुकूल ना हो, कोई चिंता नहीं। लेकिन हमको प्रयास करना है, सतत करना है कि भाव शुद्ध बना रहे। क्योंकि एक बात सदा स्मरण रखिए, कभी श्री जी के निकट पहुंचेगा तो न तो तन जाएगा और न कुछ और, श्री जी के निकट भाव ही जाएगा। आपको लेकर भी श्री जी के निकट जाएगा तो वो आपका भाव ही जाएगा। गुरुजनों से क्या मिलता है? भाव ही तो मिलता है। हमारे यहां जब दीक्षा होती है क्या प्रदान किया जाता है? सखी का भाव ही तो प्रदान किया जाता है। कभी कभी मिल जाता है मुझे कोई, उस दिन भी कोई मिला, बोले कि हमारा भी नाम बता दो। मैंने कहा कौन सा नाम बता दे? बोले सखी का नाम बता दो। तो मैं ये बात आपको, आज अवसर आया है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई नाम तो जब श्री जी पुकारें तभी अच्छा है, भाव का ग्रहण करना चाहिए। आपको, हमको नाम मिले न मिले पर हमें भाव मिलना चाहिए, सखी का भाव हो। कैसी सखियों की सेवा है, हमको उनके भाव में अपना भाव मिलाना है, उनके भाव सा अपना भाव बनाना है। अब क्या है ना, नई नई बात कभी कभी सुनने को मिल जाती है। 3-4 दिन पहले की बात है, मुझसे कोई मिला, चलते चलते रोक लिया, बोले आपसे एक प्रार्थना है। क्या है? बोले हमारा सखी का नाम बता दीजिए। अब भाई अब प्रत्येक व्यक्ति मुझसे ऐसे नाम पूछने लगे तो मैं तो अपना ही नाम भूल जाऊं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इस बात में मत पड़िए, भाव देश में पहुंचिए। भोली सखी क्या कहती है? कब टेर के निकट बिठावो, कब अपनो भाग मना। अरे उसी क्षण की तो प्रतीक्षा है, उसी क्षण के लिए ही तो उपासना है, उसी क्षण के लिए ही तो आपको मुझे भावना करनी है कि कभी जीवन में ऐसा पल आए, ऐसा क्षण आए कि श्री जी आपका मेरा नाम पुकारे। कब टेर के निकट बिठाओ। भाई यहाँ तो जो होता है
वो श्री जी की इच्छा से होता है। यही तो चाचा श्री वृंदावन दास जी स्तुति में कह रहे हैं, नमामि थिर चर जिते कुंवरी आज्ञा अनुवर्ती। वृंदावन का कण कण श्री प्रिया जी की आज्ञा में रहता है, आज्ञानुवर्ती। इसलिए महाप्रभु सुधा निधि में एक स्थान पर कहते हैं, भो भो दिव्याद्भुत तरुलता त्वत्कर स्पर्श भाजः, हे राधाया रतिग्रह शुकाः, हे मृगाः हे मयूराः, भूयो भूयः प्रणति विरहम प्रार्थये वो नुकंपाम। आप सब मुझ पर कृपा करिए, आप सब प्रिया जी के सेवक हैं, सब प्रिया जी की आज्ञा में रहते हैं। बड़ी अद्भुत बात चाचा जी बता रहे हैं, नमामि थिरचर जिते कुंवरी आज्ञा अनुवर्ती, नमामि पद सुकुमार दैन सुख जिहिबन धरती। शीघ्रता मत करिए, ये झूठा सच्चा नाम लेकर प्रसन्न मत हो जाइए। आप गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलिए, धीरे धीरे अपने भाव देह को आकार लेते हुए देखिए, उसे गुरु की कृपा से अनुप्राणित करिए, वहीं तक जाइए जहां पर कभी श्री जी नाम उच्चारण करें। महाप्रभु ने सुधा निधि में भी कहा, कभी कोई ऐसा अवसर आए कि हे स्वामिनी आप मुझे पुकार कर अपने प्रियतम की कोई सेवा मुझे बताएं, आप कभी मुझे पुकारें और मेरा नाम लेकर पुकारें और मुझसे कहें कि ये अमुक सेवा संपादित कर दे सखी, बस मुझे उसी पल की तो प्रतीक्षा है। एक शायर बड़ी खूबसूरत बात कहता है, वो कहता है कि इस मासूम से दिल की बस इतनी सी ही तमन्ना है, इस मासूम से दिल की बस इतनी सी ही तमन्ना है कि कभी नाम अपना तुम्हारी आवाज में सुनूं। यहां किसी से मत लीजिए नाम, यहां किसी से लीजिए तो बस श्री जी का नाम लीजिए। मुझसे उस दिन किसी ने कहा, बोले सुना है आप दीक्षा में केवल नाम ही देते हैं। मैंने कहा देते भी नाम ही है और लेते भी नाम ही है। नाम ही लेते हैं और नाम ही देते हैं, नाम ही कहते हैं और नाम ही सुनते हैं, क्योंकि जिनसे हमने सीखा यही सीखा, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। तो नित्य प्रति व्यवहार में रहेंगे, कुछ न कुछ संसार का संग होगा, मन मैला होगा, नित्य प्रति उसका शोधन करके हमें सेवा में जाना है। तन को शुद्ध करने से पहले भी मन को शुद्ध करना है। और ये जो मैंने आपको बताया, ये भाव शुद्धि की विधि है। इस प्रकार मानसिक रूप से महाप्रभु ने भी यही आज्ञा की, प्रथम यथामति प्रणौ श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा विन सबके मनन अगम्य। और ये वृंदावन की महिमा है। रविदास जी कहते हैं, वृंदावन को नाम रट वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीति कर वृंदावन उरले। इसी भाव से संबंधित एक बात ध्रुवदास जी ने वृंदावन शतलीला में कही है। आप लोग नित्य वृंदावन शतलीला का पाठ करते हैं, कोई बता सकता है? हृदय को शुद्ध करने की विधि वृंदावन शतलीला में ध्रुवदास जी ने एक स्थान पर बताई है। वाह, 10 में से 10 नंबर। वृंदावन को चिंतवन, कहीं भी रहते हो आप, विश्व के किसी भी कोने में, यह दीप पुरबार कोटि जन्म के तमय घही काट करे उजियार। वृंदावन को चिंतवन, पर किस वृंदावन का चिंतन? यहां फिर वाणी का आश्रय लेना। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश जू श्रीमुख भाखी, सो बन भूमि चित्त में राखी, हो लघुमति नहीं लहो प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। अर्थात मैं अपनी मन बुद्धि से जिस वृंदावन को देखता हूं, उस वृंदावन का ध्यान नहीं करता हूं जो हितजू ने बताया है, जो आचार्यों ने बताया है, जो गुरुजनों ने बताया है, उस वृंदावन का ध्यान करता हूं। सो बन भूमि चित्त में राखी, श्री हरिवंश जो श्री मुख भाखी, हो लघुमति नहीं लहो प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। मैं उस वृंदावन का ध्यान करता हूं।
अब आप जिस वृंदावन को देखते हो उसका ध्यान करोगे तो क्या आएगा? अमुक दुकान पर चाट मिलती है, अमुक दुकान पर पकौड़ी मिलती है। आप ध्यान करोगे तो आपके ध्यान में ये आएगा। इस चर्चा में प्रवेश करने से पहले हमने बड़े विस्तार से चर्चा की ना भाई, स्थूल बुद्धि से तो स्थूल का ही चिंतन किया जाता है, चर्म चक्षुओं से स्थूल वस्तु ही तो दिखाई पड़ती है। सूक्ष्म का दर्शन करने के लिए चेतना को किसी और धरातल पर जाना पड़ता है, वो किसी और स्तर पर जाती है, तब सूक्ष्म वस्तु का अनुभव होता है। और गुरु की कृपा से ऐसा ही होता है भाई। तभी कबीर कहता है, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खा। और कुछ न समझ में आए तो बस श्री यमुना जी का ध्यान करते हुए, प्रेम की नदी बहे चहोर, जय 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 श्री वृंदावन। लेकिन वृंदावन के ध्यान से ही वृंदावन में प्रवेश करना है। और वृंदावन का ध्यान कैसा? जैसा रसिकों ने आज्ञा की है, रसिकों की वाणी का आश्रय लेकर, आधार लेकर। हाँ, पर ये वृंदावन के भजन की महिमा है, ये वृंदावन के चिंतन का अमोघ प्रताप है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, और कोटि जन्म के तम अघही काट करे उजियार। और फिर किसी को वृंदावन का वास मिल जाए तो भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो को प्रेम बीज तिहि खेत ते, तब ही अंकुर हो। राधा वल्लभ लाल कहाँ हैं? वृंदावन में हैं। उनकी नित्य केली नित्य क्रीड़ा कहाँ हो रही है? वृंदारण्य निकुंज सीमसु। उनका दर्शन कहाँ होता है? यद वृंदावन मात्र गोचर हो। इसीलिए जो प्रथम स्मरण है, प्रथम ध्यान है, प्रथम प्रणाम है, जो प्रथम आराधन है, वो किसका है? श्री वृंदावन का है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमलालेत बलैया, आरत व्यास पुकारत वन में, आरत व्यास पुकारत वन में, थोड़े लोग सुनैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। और ध्रुवदास जी तो कह रहे वृंदावन सो प्रीत कर। और वस्तुतः रसिकों ने अपनी वाणी में, अपने भाव में, अपने चिंतन में, अपने जीवन में वृंदावन को दुलराया है, वृंदावन को लाड लड़ाया है, वृंदावन पर न्यौछावर हुए हैं। वृंदावन 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 कह रे, और वृंदावन की मन बेग शरण गह रे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु कह रहे सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, राधा विधान में दिव्य निधानमस्ति। महाराज श्री की तो इच्छा थी कि मैं श्री राधा सुधा निधि की चर्चा करूं, और शायद मैंने ही चपलता की, पर अब मुझे लगता है कि लाडली लाल की महिमा का कोई पारावार नहीं है। मुझे अपनी ओर देखकर संकोच हुआ था, पर अब मुझे लगता है अपनी ओर देखकर यहाँ नहीं बैठा जाता है, श्री जी की कृपा की ओर देखकर बैठा जाता है। और श्री जी की कृपा का आश्रय लेकर राधा सुधा निधि की चर्चा अवश्य हो सकती है और अवश्य होनी चाहिए। ऐसे नहीं सुर ताल में बजाओ ताली। कनक कूट कोटिक लगता जिए, 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 भजिए कुंवर कन्हैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया।
की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन